जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 7:23 हो चुकी है और इवनिंग 7:23 PM और अभी हम इंडिया विक्स पे स्टडी करेंगे। इंडिया विक्स हमको क्या दिखा रहा है, साथ में पी रेशियो जो निफ्टी का है वो आज भी 41.97 पे ही बंद हुआ, 42 पे था कल। तो ये दोनों चीज़ मुझे अभी दर्शा रही कि आने वाले दिनों में 500 से 1000 पॉइंट भी निफ्टी बहुत जल्दी गिर सकता है, तो उस पर हमको ध्यान देना। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकली एनालाइज पर्पस के लिए और कुछ नहीं है। इसको आप कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस मत मानिएगा, इसीलिए पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। बस मुझे जो दिख रहा है मैं खाली वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये डिस्क्लेमर आप पहले पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसको पढ़े बिना वीडियो मत देखिए। अब आ जाते हैं, सबसे पहले इंडिया विक्स का चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। इंडिया विक्स क्या होता है? इंडिया की वॉलेटिलिटी इंडेक्स। विक्स मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स, और इसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। फियर इंडेक्स मतलब जब जब विक्स बढ़ता है तो फियर बढ़ती है बाजार में, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बढ़ने के कारण, विक्स बढ़ने के कारण मंदी की तरफ ज़्यादा अग्रसर होता है। तो हमको याद है जब वो मार्च में गिरावट आई थी तो विक्स आपको याद है यहाँ तक चला गया था। मैं दिखाता हूँ, मार्च वाला दिखाता हूँ आपको। मार्च में जब विक्स देखिए किस तरीके से विक्स राइज हुआ था मार्च में। यहाँ से भागना स्टार्ट हुआ था, ये था 21.42 का लो था यहाँ पे। वैसे तो यहाँ से भागना स्टार्ट हुआ, ये लेवल से देखिए 10.16 था। आपको तारीख बताता हूँ, 20 फरवरी 2020 को ये 10.16 का लो था, 10.16 का, 20 फरवरी 2020। और ये 24 मार्च को ये चला गया था ऊपर, आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी, ये 86.63 तक चला गया था वो विक्स, इंडिया विक्स। और अब करंटली आप देख सकते हो, क्योंकि उस समय फियर बढ़ा था मार्केट में, मंदी जोर से आई थी। तो जब जब ये फियर इंडेक्स बढ़ता है यानी कि विक्स बढ़ता है तो मंदी आने के संकेत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी आपको देखिए मैंने यहाँ पे कप एंड हैंडल जैसा शेप बनाया। यहाँ मैंने इस पॉइंट को लिया, ये पॉइंट से फिर इसको एक राउंडिंग बॉटम बना, आप देखिए ऐसा। और ये यहाँ पे एक टॉप बना था तो डबल टॉप यानी कि कप बन गया। और अभी ये साइडवेज चल रहा है, साइडवेज चल रहा है कुछ दिनों से। और आज ये, कल भी ये ग्रीन में बंद हुआ था जबकि मार्केट तेज था, यानी कि फियर कहीं ना कहीं बरकरार था मार्केट में। तो कल 23.95 पे क्लोज हुआ था, और आज ये, अगर कल का हाई देखें हम, कल का हाई था 24.34, तो आज ये कल के हाई के लगभग वहाँ पे बंद हुआ है। और अगर ये जिस दिन ये 26.15 को क्रॉस कर देगा, 26.20 को क्रॉस कर देगा और ऊपर निकल जाएगा, तो ये 38 तक चला जाएगा विक्स। कैसे 38 तक चला जाएगा? ये जो कप की साइज़ है, ये कप बना, आप देखिए पूरा कप बना, और अभी हैंडल बनने का तैयारी है। जब भी हैंडल बनता तो साइडवेज हो जाता मार्केट, तो ये विक्स साइडवेज हो जाता, सॉरी, जिसका भी हैंडल बनता है वो साइडवेज हुआ था। तो ये साइडवेज हुआ। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ गया इसके ऊपर, तो जितना ये कप की साइज़ है, दिस वन, ये साइज़ है कप की, मैं बताता हूँ आपको। ये लो को हमको लेना पड़ेगा 14.5, और इस टॉप को ले लेते हैं हम लोग 14.5 माइनस 26.30, 12 पॉइंट के लगभग है। तो 26 में 12 जोड़ता हूँ मैं तो 38 करीब टारगेट आता है, अगर ये 26.15-20 को क्रॉस कर देता है कल या परसों में जब भी। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि विक्स एक ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। और काफ़ी दिन से ये इस रेंज में था, आप देखिए काफ़ी दिन से, पिछले काफ़ी दिन से ये 26 के रेंज को तोड़ नहीं पाया। जब से, कब से तोड़ नहीं पाया ये भी बता रहा हूँ। 15 जुलाई 2020 के बाद ये 26 के ऊपर कभी भी क्लोज नहीं दिया, कभी भी 26 के ऊपर क्लोज नहीं दिया। कब के बाद? इसके बाद, ये इस तरह के बाद 14 जुलाई 2020 के बाद इसने कभी भी 26 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी, 26 के विक्स ने। और बॉटम बनाया 15, अभी इन दिनों में इसने बॉटम बनाया 14.5 का। तो अब अगर ये 26 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा किसी भी दिन, तो फिर ये 38 की तरफ अग्रसर होगा। बहुत बड़ा ब्रेकआउट है ये, तो ध्यान रखिएगा। ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं नियर टर्म में एक अच्छी वीकनेस आने की संभावना है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लिया हूँ,
और सिंपल सोवर भाषा में आपको समझा दिया। दूसरा, अगर आप पी रेशियो देखो तो 42 पे कल था 8 फरवरी को, और आज 41.97। और इतने दिन तो हम लोग बोलते थे 30 भी चलता है, 35 भी चलता है, सब चल रहा है, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट, जो अभी क्वार्टर चल रहा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और मार्केट इसको डिस्काउंट करके बढ़ते ही जा रहा था। तो अब मार्केट को इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट सेशन आपका 5 से 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको जस्टिफाई करने का पड़ेगा, इस पी पे मार्केट क्यों टिका हुआ है। तो मार्केट में एक बड़ा करेक्शन 2000 पॉइंट भी आ सकता है एज पर दिस पी, लेकिन मैं अगर कप एंड हैंडल को देखूँ तो 500 से 1000 पॉइंट का करेक्शन बहुत इजीली आ सकता है मार्केट में। तो बी केयरफुल। मेरा कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग कॉल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा, तो मुझे शेयर करना पसंद आया। बाकी वेबिनार अगर आपको ज्वाइन करना है तो कल तक का मैंने समय दिया है 10,000 में, बाकी 12,000। तो ये सब चीज़ें सीखिए, इस तरह से एनालिसिस करना आपको भी आ जाएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।